1990s के एरा में एक्समैन ने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया टेक ओवर कर ली थी। लेट मी एक्सप्लेन। कॉमिक बुक्स, एक्शन फिगर्स, एनिमेटेड शोज, कलेक्टिबल्स, स्टेशनरीज, पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, स्कूल बैग, टी शर्ट, शूज, वॉचेस और ऑलमोस्ट सारे वीडियो गेम्स के प्लेटफॉर्म पर एक्समैन के गेम्स थे। और 2000s में मूवीज का ओवरडोज, जो बोलो उसमें एक्समैन था। ये सब में से हम आज बात करने वाले हैं इस सीरीज के बारे में, एक्समैन एवोल्यूशन। ये सीरीज 2000 से 2003 तक चली थी विद ओवरऑल 52 एपिसोड्स ऑडली डिवाइडेड इनटू 4 सीजन। एक्समैन एवोल्यूशन ने हमें वन ऑफ द बेस्ट अडेप्टेशन ऑफ एक्समैन कैरेक्टर्स दिए हैं। इस अडेप्टेशन में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को इवॉल्विंग स्टेज में दिखाया है, यानी ग्रोइंग स्टेज में दिखाया है। कॉलेज गोइंग टाइप्स, वेल सबको नहीं, थोड़े को छोड़ के, जैसे प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, स्टॉर्म, लोगन, मिस्टिक। एक साइड पर एक्समैन यानी प्रोफेसर एक्स की टीम और दूसरे साइड पर ब्रदरहुड यानी मैग्नीटो की टीम, जिसे मिस्टिक मैनेज करती है। सीजन 1 फुल सेटअप करता है लाइक इंट्रोडक्शन टू द म्यूटेंट्स, बेविल कॉलेज जहां पर एक्समैन और ब्रदरहुड पढ़ते हैं अलोंग विद ह्यूमंस। और ह्यूमंस को पता नहीं चलने देना चाहिए कि म्यूटेंट्स उनके बीच होते हैं, बट ब्रदरहुड को वो बात से फर्क नहीं पड़ता कि ह्यूमंस को पता चले या ना चले। काफी बेसिक सा सीजन 1 है, बट ये फ्यूचर की स्टोरी लाइंस को एक अच्छा फाउंडेशन बना के देता है। नेक्स्ट हम जीन ग्रे के बारे में बात करेंगे। प्रोफेसर एक्स की फेवरेट स्टूडेंट जो न्यू म्यूटेंट्स को ट्रेन करती है। एक्समैन मूवीज में जीन की कास्टिंग तो सही थी और कैरेक्टर को भी अच्छा लिखा गया, बट वो केयरिंग और कंपैशनेट नेचर जो कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगा। और एवोल्यूशन में वही चीज बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। जीन के पावर्स की तो लंबी लिस्ट है, एकदम सही तरीके से कैरेक्टर के पावर को ग्रो एंड इवॉल्व होते हुए दिखाया है। सीजन 1 की जीन कुछ चीज नहीं कर पाती है जो सीजन 4 में आसानी से कर लेती है, प्रॉपर इवॉल्व होती है थ्रू आउट द शो। फिर आते हैं रोग पे। मूवीज की रोग से तो कई टाइम ज्यादा अच्छे से दिखाया है रोग को। मूवीज में रोग के कैरेक्टर को काफी वन डिमेंशनल ही रखा है कि वो किसी को टच नहीं कर सकती है, अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं। एवोल्यूशन में वो प्रीमाइस तो है, बट उसे और भी आगे एक्सप्लोर किया है। रोग भी अपने पावर्स को डिस्कवर कर रही होती है, किसी को भी टच करके उसकी मेमोरीज और म्यूटेंट एबिलिटीज को अपने में एब्जॉर्ब करने का पावर होता है। उससे वो कैसे कोप करती है, कैसे डील करती है, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाया है। गॉथ गर्ल लुक दिया है इसे। गॉथ गर्ल्स की बात करें तो अगली आती है वांडा। एक्सीलेंट डिजाइन एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट इन द एक्समैन कैनन। वांडा की बैक स्टोरी तो बहुत ज्यादा ट्रैजिक है। अपने म्यूटेंट पावर्स को कंट्रोल न कर पाने की वजह से मैग्नीटो उसे असाइलम में लॉक कर देता है। मैग्नीटो उसका फादर होता है। एवोल्यूशन में हमें एक खतरनाक रिवील मिलता है मैग्नीटो का। अनलाइक द मूवीज, फर्स्ट एक्समैन मूवी जो 2000 में आई थी, उसमें मैग्नीटो का रिवील थोड़ा ठंडा पड़ जाता है एवोल्यूशन के रिवील के सामने। एवोल्यूशन में सीजन 1 के एंड तक तो मैग्नीटो का फेस रिवील भी नहीं होता है, बस उसका पियानो पीस बजता है और शैडो दिखता है, फुल ऑन सुपर विलन वाइब। फिर बात करते हैं स्टॉर्म की। स्टॉर्म को एज ए स्टूडेंट नहीं बताया है, वो प्रोफेसर एक्स की असिस्टेंट टाइप दिखाई है। हर एक एपिसोड में तो नहीं होती है वो, बट जिसमें होती है वो सीन्स को रूल करती है। मूवीज की स्टॉर्म में वो गॉडेस वाले एलिमेंट की कमी महसूस होती है, मिसिंग लगता है, जो एवोल्यूशन में अच्छे से पोर्ट्रे किया है, अ ट्रू वेदर गॉडेस। और इधर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई डोंट हेट एनी ऑफ द एक्समैन मूवीज। मुझे सारी एक्समैन मूवीज पसंद है और मैं लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट रेटेड एक्समैन मूवीज को भी अच्छे से एंजॉय कर सकता हूँ, इसको छोड़ के। So no hate to the movies, but I'm pretty sure we all hated X-Men Origins का Deadpool. I mean computer operated Deadpool बनाने का आइडिया किसका था? स्कॉट समर्स यानी साइक्लॉप्स। उसे लीडर रोल में दिखाया है, जो कॉमिक बुक के हिसाब से तो काफी एक्यूरेट है, क्योंकि मूवीज में साइक्लॉप्स को एक वीक और इनसिग्निफिकेंट कैरेक्टर ही दिखाया है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। इस सीरीज में लोगन को थोड़ा साइडलाइन ही रखा है क्योंकि वो तो फुल्ली इवॉल्व्ड म्यूटेंट है। ये चॉइस मुझे अच्छा लगा क्योंकि हर एक एक्समैन मीडिया में वुल्वरिन को ही फ्रंट लाइन पर रखा जाता है। कवर पेज पे वुल्वरिन, मूवी पोस्टर पे वुल्वरिन। वो एक्स के सामने जब तक वुल्वरिन के क्लॉज नहीं आते तब तक उसे एक्समैन ही नहीं बोलते। ऐसा नहीं कि लोगन नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद, बट बाकी लोगों को भी थोड़ा फुटेज मिलना मांगता है। और दूसरी बात ये कि ये शो इंडिया में कार्टून नेटवर्क पर आया था, तो ऑब्वियसली खून खराबा नहीं दिया सकते और बजरकर मोड में लोगन को नहीं दिखाया जा सकता था। मैं ये थोड़ा बताना चाहता हूँ कि वुल्वरिन मतलब वुल्फ नहीं, ओके? वुल्वरिन एक अलग जानवर है। आप लोगों में से कुछ सोचे कि इतना ऑब्वियस चीज क्यों बता रहा है, बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वुल्वरिन मतलब वुल्फ। इनफैक्ट एक्समैन के राइटर्स को भी शायद से ऐसा ही लगता होगा, इसलिए तो ये सीन डाला था। And howls her name means the Wolverine.
अब कौन सा वुल्वरीन मून को देख के हाउल करता है? मून छोड़ो, वुल्वरीन तो ऐसे भी हाउल नहीं करता है। एक फ्लैशबैक एपिसोड में लोगन को वर्ल्ड वॉर सोल्जर दिखाया है जो स्टीव रॉजर्स के साथ यानी कैप्टन अमेरिका के साथ वॉर टाइम पर एक रेस्क्यू मिशन पर जाता है। वहाँ से कुछ लोगों को बचाने का मिशन होता है। उसमें से एक बच्चा मैग्नीटो होता है। सीजन 2 में बहुत से न्यू म्यूटेंट्स को रिक्रूट करता है एक्समैन। बीस्ट यानी कि प्रोफेसर हेनरी मकॉय से इंट्रोड्यूस होते हैं हम। जुबली, सनस्पॉट, वुल्व्सबेन, कैननबॉल, मल्टीपल मैन, मैग्मा, और सीजन 2 थोड़ा सा डार्क हो जाता है। मेस्मेरो का एपिसोड जो माइंड बेंडर करके है, वहाँ से एपिसोड डार्क होना शुरू हो जाता है। इस एपिसोड में एपोकलिप्स का नाम फर्स्ट टाइम मेंशन होता है। फीनिक्स फोर्स की एक झलक भी दिखाई है। सीजन 2 के एंड में और नए म्यूटेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं लाइक कोलोसस, स्पाइरो और मेरा फेवरेट गैम्बिट। इनके थ्रो अवे एपिसोड भी बहुत एंटरटेनिंग होते हैं। थ्रो अवे मतलब कि जो स्टोरी को आगे बढ़ाने में मदद नहीं करते हैं, बैक स्टोरी या साइड स्टोरी हो सकती है। एक थ्रो अवे एपिसोड में स्कॉट और उसका भाई एलेक्स ओशन में फंस जाते हैं। फिर और एक दूसरे में स्टॉर्म की बैक स्टोरी इन अफ्रीका वाला एपिसोड। एक में प्रोफेसर एक्स का बेटा यानी कि लीजन वो कांटेक्ट करता है, तो इसमें डेविड, लूकस और इयन भी आते हैं। और एक में डैनियल मूनस्टार भी है, अब वही जो न्यू म्यूटेंट्स मूवी में आई है। एक्समैन एवोल्यूशन के क्रिएटर्स ने एक ओरिजिनल कैरेक्टर क्रिएट किया था X-23 जो इंस्टेंटली हिट हो गई थी अमंग द फैंस, तो उसे एक्समैन कॉमिक्स में इंटीग्रेट किया था और लोगन मूवी में भी उसका मेजर रोल था। X-23 का एपिसोड जो वन ऑफ द मोस्ट इमोशनली चार्जिंग एपिसोड था मेरे लिए। लोगन और लॉरा का एंडिंग सीन बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग हो जाता है। एपोकलिप्स का एपिसोड मतलब सीजन 3 का फिनाले पार्ट 1 और 2 में है, जो बहुत ज्यादा हेवी हो जाता है। जब किटी अकेले वो पिरामिड में जाती है तब का सीन वो मुझे आज भी याद है। और फिर एनसवानूर यानी एपोकलिप्स की एंट्री क्या फाड़ू तरीके से दिखाई है। एक्समैन एवोल्यूशन की एक खास बात ये है कि उनके सीजन फिनाले तगड़े होते हैं। कुछ ना कुछ तो ड्रास्टिक होता ही है एंड में। ये शो स्टार्ट होता है कॉलेज लाइफ से और सीजन 3 में हम फुल ऑन मैच्योर्ड स्टोरी लाइन और थीम्स में एंटर करते हैं। हर एक सीजन में कुछ न्यू सेट ऑफ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। लाइक सीजन 4 में ओमेगा रेड आता है, गॉन्टलेट है, फिर डोरियन लीच भी है और मोरलॉक्स भी आता है एक दो एपिसोड में, तो काफी फ्रेश फील बना रहता है थ्रू आउट द शो। और अगर आप एक्समैन फैन हो तो आपको पता होगा कि एक्स मैंशन जब तक पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है तब तक उसे एक्सपेंशन बोल ही नहीं सकते, तो इसमें भी फुल ऑन डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्सपेंशन। ये सीरीज बहुत ज्यादा मैच्योर्ड और ग्राउंडेड है और कैरेक्टर्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है, बहुत अच्छे से ट्रीट किया है कि उतना तो कहीं एक्समैन मूवीज ने भी नहीं किया है, क्योंकि मूवीज में टाइमलाइन की माँ बहन एक करके रखी है, नो कंटिन्यूटी एट ऑल, तो फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट की वाट लग जाती है। फिर बात करते हैं ब्रदरहुड के बारे में। एवोल्यूशन में लैंस एल्वर्स के एवेलांच को बताया है इंस्टेड ऑफ डोमिनिकोस पेट्राकिस। लैंस का कैरेक्टर ये सेटिंग में ज्यादा सूट करता है। वांडा और पिएट्रो यानी कि स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर भी ब्रदरहुड में ऐड होते हैं। इनका डैड मैग्नीटो जो ब्रदरहुड का लीडर भी होता है, वो बीच में ही अबैंडन कर देता है और मिस्टिक चार्ज टेक ओवर कर लेती है। इस शो में अगाथा हार्कनेस भी है और अगर वांडा है तो अगाथा तो होनी ही है। ब्रदरहुड में से मेरा फेवरेट टोड और ब्लॉब है। ये शो पूरा 2000s वाइब में है। 2000s का म्यूजिक, 2000s का फैशन जब लोग अपने टी शर्ट को बॉक्सर्स में टक करते थे अपेरेंटली। ये शो इतना 2000s है कि इसमें एक फुल फ्लेज म्यूजिक वीडियो भी है। इसका थीम सॉन्ग या ओपनिंग सॉन्ग जो बोलते हैं वो इटसेल्फ में एक मास्टरपीस है। एक जबरा टाइप क्रिएट करता है माइंड में, जो फॉलोइंग एपिसोड को और इंटरेस्टिंग बनाता है। हमेशा किलर थीम बनाया है, हेवी मेटल फील दिया है। ओपनिंग म्यूजिक में ओरिजिनल एक्समैन की ट्यून की एक झलक तो सुनाई देती ही है। और म्यूजिक की बात करो तो कोई कैरेक्टर्स को खुद का एक बीजीएम भी दिया, खुद का एक थीम टाइप। जैसे जब एंजल आता है तभी एक सिम्फनिक मेटल सॉन्ग बजता है बैकग्राउंड में। अपोकलिप्स जब आता है तब अलग म्यूजिकल एम्बियंस चालू हो जाता है। मैग्नीटो का भी पियानो पीस है जो हमेशा प्ले होता है जब वो स्क्रीन पर आता है। एवेलांच जब भी अपने पावर्स को यूज करता है तभी एक मेटल गिटार बैंड सुनाई देता है। टोड का खुद का अपना एक थीम सॉन्ग भी है। फाइनल एपिसोड यानी कि सीजन 4 का फिनाले पूरे सीरीज को बहुत अच्छी तरीके से रैप अप करता है। कोई लूज एंड्स नहीं रखा हुआ। वैसे तो मेकर्स बोलते हैं कि शो वाज कैंसल्ड, बट फिर भी राइटर्स ने एक प्रॉपर एंड तो दिया है, क्लिफ हैंगर्स पर नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है एक्समैन एवोल्यूशन वाज ट्रूली अ ग्रेट एक्समैन मीडिया। वो सारे म्यूटेंट जो स्टार्ट में बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ 4 सीजन्स कैसे ग्रो करते हैं, वो बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया है। कोई एक्समैन में आता है तो कोई एक्समैन से ब्रदरहुड ज्वाइन करता है, तो कोई ब्रदरहुड से एक्समैन में आता है, तो कोई मोरलॉक्स ज्वाइन करता है। ओके बाय।